हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है वर्गो यानी कन्या राशि की लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं मार्च के 4th वीक के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसे आप रख लो, एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए। तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो देखते हैं गॉडेस गाइडेंस क्या है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए। वर्गो, डिवाइन प्लीज गाइड करें। गॉडेस गाइडेंस क्या है कन्या राशि की लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिए। गॉडेस गाइडेंस क्या है। पीस, there is no need to worry as everything is working out beautifully. Wow. Easy does it. There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. तो आपकी लाइफ में आपको एक पीस महसूस होगी, एक फ्लो महसूस होगा, ठीक है। इवन रिलेशनशिप में भी, लव लाइफ में भी आपको फोर्स नहीं करना है चीज़ों को, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रह के चलना है। आप देखो आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं इन अ गुड वे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे शांति है, पीस है, रिलैक्स है, ठीक है। चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं बट धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड करें अभी क्या चल रहा है प्रेजेंट में कन्या राशि की लव लाइफ और रिलेशनशिप में। डिवाइन प्लीज गाइड करें प्रेजेंट में कन्या राशि की लव लाइफ और रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। द वर्ड, फाइव ऑफ सोर्ड, चेंजेस क्या आ रहे हैं मार्च के 4th वीक में आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। वर्गो, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में मार्च के 4th वीक में। वर्गो, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड। ओके, तो देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप के साथ एक चीटिंग हुई थी पास्ट में, आपके साथ धोखा हुआ था आपको। हो सकता है आपके आसपास के लोग मैनिपुलेट कर रहे हों, या चीज़ें समथिंग लाइक वर्कआउट नहीं करी हैं। यहाँ पे बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक डिफ़िकल्ट साइकिल यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। ये जो चीटिंग थी, जो लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, समहाउ ये चीज़ें एंड होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। फाइव ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। फाइव ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। सिक्स ऑफ वॉन्ड, यस। तो देखो जो भी चीज़ें थी पास्ट में, जो भी सिचुएशन थी, वो धीरे धीरे सब ठीक हो रही है। एट द एंड आप काफ़ी आपने स्ट्रगल किया, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करी, एक के बाद एक जो भी सिचुएशन आई आपने उससे फाइट करी है अपने रिलेशनशिप के लिए, या फिर ओवरऑल भी फाइनली एक सक्सेस वाली फीलिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। आप ओवरऑल सारी चीज़ों से फाइट करके बाहर आ रहे हो और सक्सेसफुली बाहर आ रहे हो, ठीक है। और विद दिस वर्ड कार्ड
सब चेंज हो रहा है, एक साइकिल एंड हो रहा है, एक डिफ़िकल्ट साइकिल यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। जो भी हुआ पास्ट में, जो भी चीज़ें रही हैं, वो उन चीज़ों ने कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर नहीं किया है, ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग ही बनाया है, आपको स्ट्रॉन्ग लाइक एक पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं आपके उन चीज़ों की वजह से, ठीक है। मार्च की 4th वीक में आप किसी तरह की वेटिंग में हो, ठीक है। अगेन एक वेटिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? सन, ओके। तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो सकता है किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, जिसके मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप सेम 2 चीज़ें कर रहे हो सेम टाइम पे। एक तो आप वेट भी कर रहे हो सकता है इस किसी ऐसे पर्सन का वेट करो जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी नहीं है, जो आपको चीट करके गए हैं, ठीक है। या फिर आप एक रिग्रेट में हो, आप एक तरह का एक रिग्रेट कर रहे हो, ठीक है, आपके अंदर एक रिग्रेट है। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ से गए हैं, बट आपकी लाइफ में काफ़ी फ्रीडम आई है इस पर्सन के जाने के बाद। ये जो मैनिपुलेशन था, जब ये ख़त्म हो रहा है ना, तो ये बहुत एक फ्रीडम आ रही है, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। मे बी आपने इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था, ठीक है, और इस बात का आपको काफ़ी रिग्रेट हो रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा थिंकिंग मोड में हो, सोच रहे हो पास्ट के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो भी पर्सन थे, आपको इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। मे बी ये लाइक हाई स्टेटस फैमिली से बिलोंग करते होंगे, तो आप एक तरह से चाहते थे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपका स्टेटस बढ़े, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और इस पर्सन ने बहुत ही चीज़ें उल्टी करी हैं, मतलब एकदम डिफरेंट चीज़ें करी हैं। जो आपने सोचा था इनसे वो तो बिल्कुल नहीं किया। इस बात का आपको लाइक एक रिग्रेट होता है समहाउ। कुछ गलतियां आपको अपनी भी महसूस हो रही हैं। कंटेम्पलेटिंग कर रहे हो आप मार्च के 4th वीक में, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने पास्ट को रिविजिट कर रहे हो, सोच रहे हो उसके बारे में। साथ ही साथ एक वेटिंग भी है किसी पर्सन के लिए। बहुत सारे केसेस में मुझे ये भी लग रहा है कि आपके अंदर एक वेटिंग है, साथ ही साथ आप सिचुएशन से भाग भी रहे हो। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में प्रेजेंट में चल रही है, आप समहाउ उससे स्केप कर रहे हो, बचने की कोशिश भी कर रहे हो, और एक इंतज़ार भी दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही डिफरेंट टाइप की एनर्जी है जो कि मुझे दिखाई दे रही है। बट यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी विद दिस 5 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ सोर्ड। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड। और लियो एनर्जी है विद दिस सन कार्ड। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।